नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट विथ राजेश में। आज हम पढ़ेंगे सूरदास के पद। पहली क्लास हम पढ़ चुके हैं। ये भाग 2 है, सूरदास के पद भाग 2 और दूसरे नंबर का पद है मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो, ना ही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनि सुनी, बिरहनि बिरह दही। चाहती होती गुहार जितहि ते, उत तई धार बही। सूरदास अब धीर धराई क्यों, मर्यादा न लही। आइए दोस्तों, इसका अर्थ देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है, भावार्थ क्या है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन की बातें मन ही में रह गई हैं, हम अपनी व्यथा किससे जाकर कहें। अब हम किसे अपना दुख सुनाएं। हमने कृष्ण के आने की अवधि समय को ही आधार मानकर अपने तन मन के दुखों को सहन किया था, लेकिन अब तुम्हारे द्वारा लाए गए योग संदेश को सुन सुनकर हमारी विरह की अग्नि और भी अधिक भड़क गई है। हम जिस तरह से कृष्ण से रक्षा की पुकार लगाना चाहती थीं, वहीं से अब विरह की धारा बह रही है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ दुखी होकर पूछती हैं कि अब हम धैर्य कैसे धारण करें, जब कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा ही नहीं रखी। ये इसका अर्थ था दोस्तों। अब हम कठिन शब्द देखते हैं, इसके कठिन शब्द कौन कौन से हैं। जैसे मांझ मतलब होता है बीच में, अवधि मतलब समय होता है, आधार मतलब सहारा होता है, दही मतलब जल रही है, गुहारी मतलब रक्षा के लिए पुकार करना, जितहि ते मतलब जहाँ से, मर्यादा या सीमा, ना लही यानी नहीं रखी। ये था दोस्तों। एक बार और देख लीजिए कौन सा है। मन की मन ही मांझ रही, कही जाए कौन पे ऊधो, ना ही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनि सुनी, बिरहनि बिरह दही। चाहती होती गुहार जितहि ते, उत ते धार बही। सूरदास अब धीर धराई क्यों, मर्यादा ना लही। इसका ये अर्थ है दोस्तों। एक बार और आप अच्छे से इसे देख लें। अब हम सूरदास के तीसरे नंबर के पद की ओर चलते हैं। सूरदास का पद 3। यह हमारे हरे हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करो ककरी। सुतऊ व्याधि हमऊ को ले आए, दे की सुनी न करी। यह तो सूरत नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। आइए दोस्तों, इसका भावार्थ देखते हैं। इसका भावार्थ क्या है। भावार्थ इसका, गोपियाँ कहती हैं कि हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजे में लकड़ी को मजबूती से पकड़े रहता है, उसी प्रकार हम भी मन वचन और कर्म से कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से बसा लिया है। हम जागते सोते सपने में और दिन रात कान्हा कान्हा ही रटती रहती हैं। हमें तुम्हारा यह योग संदेश सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। तुम हमारे लिए ऐसी बीमारी लेकर आए हो जिसे हमने न कभी देखा और न कभी सुना। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि इस योग को आप उन्हें ले जाकर सौंपें जिनका मन चंचल है, मतलब अस्थिर है। हमारा मन तो कृष्ण के प्रेम में स्थिर है। आइए दोस्तों, इसके कठिन शब्द देखते हैं। कठिन शब्द हैं। हारिल की लकड़ी मतलब होता है हारिल पक्षी की लकड़ी। जो हारिल पक्षी रहता है वो लकड़ी को अपने पंजे में दबाए रहता है। नंद नंदन, आप जानते होंगे नंद के पुत्र यानी कृष्ण को नंद नंदन भी कहते हैं। और मतलब हृदय रहता है। करोई मतलब कड़वी, व्याधि मतलब रोग, चक्री मतलब चंचल। तो दोस्तों, ये हमारे सूरदास के पद थे। एक भाग पहले देख लिया होगा आपने। दूसरा और दूसरा भाग आज था, जिसमें सूरदास का पद 2 और 3 थे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।